वंदन करी श्री हरिदास। विपुल प्रेम निज नेम गई कही यश बिहार गुरु सेवत। गोविंद मिलो गुरु गोविंद आए। बिहारी दास दास डिगरी ले संहारिते मेरी कुंज बिहार। और नए सो कर सके अपने को अनंत जन्म की भूल छिन में डारे खोए। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ। मैं तेरी हूँ नागरी तो मेरी हित प्राण। जान न दी जो जगत में परसों पद शुक्र। जो बिगड़े वीरावरी वोई भगत उपहास। ताते तुम सुनते तुम ऐचे आपने पास। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दे ये बात तुम्हारे हाथ है। मेरी सजीवन मूर मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हाँ। बिहारी दास को अवनानगत तुमरे चरण कमल। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज नमः श्री हरिदासाय मुक्ति शक्ति अवतारिणे। मम मनो हरिदास पदाम्बुजे वसति। सर्वदुराश विनाशिके तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान्न तु याति। मूर्धना नमामो हरिदासपादं वाचा वदामो हरिदासनाम। पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति। साधो न विदभो हरिदास्तोन्यम। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। प्रसन्न श्री हरिदास गुण नाम भाकू नासिकास है। श्री हरिदास सौरव सुतन मनसु श्री हरिदास निस दोष आंकू। जय श्री बर बिहारिन दास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास शरण वंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखो।
परमोज्वल चिन्मय महामधु सार निर्मल नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य एक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि ऋषिक कमल कुलदिवाक अनन्यप्ति श्री स्वामी हृदय जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री युगल बांके हरि हरि श्री धाम वृंदावन श्री आचार्य जन श्री प्रेमी जन श्री हरदास श्री हरदास बैनी गुही मृगनेनी की मोहन बैनी गुही मृगनेनी की मोहन मेचक मंजु महामखतूली मोतिन मांग भरी अनुराग रही बरभामिन यामिन पुली बंदन बिंदु बसोर भाल चुचंद में चंद बधुरई भूली अंजन दे कर कंजन सो द्रग खंजन आई अनंग की होली। प्रथम श्री लाल बिहारी जी ने मृग के से सुंदर और विशाल लाडली जी के नयन कमल प्रियाजू की अति मंजुल काले चिकने रेशम की सी सुकोमल बैणी गु थी बैनी गुही मृग नैनी की मोह मेचक मंज महामक्त फिर मोतिन मांग भरी अनुराग बड़े प्यार के साथ लाल बिहारी जी महाराज मोतियों से उनकी मांग भर दी। इस प्रकार से भरी शोभामयी श्री लाडली जी किशोरी जी एक रात की तरह जगमगा रही है। यामिनी माने रात, भामिनी यामिनी कैसे? उजले मोतियों से अलंकृत जो केश राशि है तारावलियों से खचित, या के बाद फिर जब भाल के मध्य भाग में बिंदी लाल बुकनी की बिंदी लगाई तब ऐसी शोभा मानो जैसे चंद्रमा की गोद में चंद्रबधू, चंद में चंद बधू रही भूली, आनंदित भई प्रमुग्ध हुई, ऐसे गुमसुम सी बैठी, शांत भाव से बैठी। ऐसी शोभा प्रियाजू की बिंदी की बंदन बिंद बसों और भाल सुचंद में चंद बधू रही भूली। अंजन दे कर कंजन द्रग खंजन आई अनंग की होली। स्वयं लाल बिहारी श्रृंगार कर रहे हैं और जब कमल जैसे सुकोमल हाथ से उनके नेत्रों में काजल आ जा, अंजन दे कर कंजन से करकन कमल जैसे, तो वे नेत्र चपल होकर द्रग खंजन आई अनंग की हो, चपल हो
ऐसे लगे मानो खंजन पक्षी के जोड़े को अनंग की हुली, मानो कामदेव ने आकर हुल दिया हो। चपल ने लाडली जी के नहीं भरे सने भरे लाल सुखदायनी ये प्रियाजू, इनको श्रृंगार स्वयं लाल बिहारी ने की। ये प्रेमी रसिक जनों, भगवत रसिक अनन्य लखें भावुक रस मोटा, कसन बसन अभिराम श्याम श्यामा अतरोटा। तो ये जो गूढ़ रस का सेवन करने वाले रसिक प्रेमी जन हैं, वो श्रृंगार कैसा अद्भुत है। नित्य निकुंज महल में स्वामी जी के देश में कैसा श्रृंगार किया है लाल बिहारी ने। ये रसिक प्राण एकमात्र जो अंतरंग भाव से जिन्होंने अपने जीवन को लाडली जी को, स्वामी जी बिहारी जी महाराज को सौंपा है, वो इस रहस्य को भगवत रसिक अनन्य लखें। लेकिन भावुक जन रस मोटा स्थूल भाव को समझेंगे। तो अभी आपने जो श्रवण किया, जो स्थूल भाव, पहले स्थूल भाव समझ में आना चाहिए, वो अंतरंग भाव है। फिर लाडली लाल कृपा करके और अंतरंग भाव भी समझाते हैं। भगवत रसिक अनन्य लखें भावुक रस मोटा, इस निजी वस्तु को, निजी रहस्य को, निजी श्रृंगार को तो रसिक अनन्य जिनकी रोम रोम में बिहारी बिहारी स्वामी जी समाये हुए हैं, जीवन समर्पित है, वो लखे गुरु कृपा, स्वामी जी कृपा। लेकिन भावुक जन है प्रारंभिक, उनको ये भाव समझना चाहिए जो अभी श्रवण। कशन वसन अभिराम श्याम श्यामा अतरो। प्रेमी जनों, स्वामी जी का देश, श्री हरिदासी जी का देश बड़ा दुर्लभ है। ये रस जो अद्भुत रस है, ये केवल शब्दों के माध्यम से नहीं समझ सकते हैं। आचार्य चरण कृपा करके उन शब्दों के अंदर, शब्दों को समझने की, अंतरंग भाव को और शब्दों में प्रवेश करने की जब कृपा करते हैं, और स्वामी जी महाराज ही स्वयं संत गुरुओं के रूप में, तभी फिर क्षीरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटपटी बानी और कहत कछ और है पानी। शब्द कुछ अलग हैं, शब्द वाह्य भाव को दर्शित कर रहे हैं, लेकिन अंतरंग भाव, महासूक्ष्म भाव, गूढ़ात गूढ़ भाव, ये फिर क्रमशः उनकी कृपा से वो भी समझ में आने लगता है। ऋषिकराज की कृपा से जब हम निरंतर नाम जप और निरंतर प्रीति और स्वामी जी के घराने की रीति धारण करेंगे, अनन्य प्रीति, रहनी कहनी एक सी 300 कहिए संत, हरि रस रूप सुधा पिए सदा रहे में मंत। सिद्धांत वर्णन करते हैं कि भैया स्वामी श्री ललित किशोरी देव जी महाराज, अभी जो वर्णन किया था पद भगवत ऋषिदेव जी महाराज का, जिन महापुरुषों की, जिन रसिक प्रेमी जनों की रहनी कहनी, जिस रहनी से रह रहे हैं,
चले रीत हरिदास की सोई अपनो होए। स्वामी जी की जो रीति है, परंपरागत रसिकों की जो रीति है, वृंदावनी जो रीति है, उसके अनुसार रहनी और तब फिर कहनी, तब श्रवण करने वालों को अवश्य ही जब कृपा होगी रसिकराज की तो आनंद आएगा। अगर रहने ठीक नहीं है, केवल कहने कहनी है, तो जैसी रहनी है और उसमें डूबे हुए ये रसिक जन, प्रेमी जन, ये अमृतमय जो वचन, जो शब्दावली जैसे भी वर्णन करते हैं उनकी कृपा से, वो सर्व सुखदायी होती है, सबको सुख देने वाली होती है और वो हृदय में बैठती है। अगर रहनी कहनी एक सी नहीं है जीवन में तो वो बात नहीं बनती है। खैर, स्वामी जी महाराज रसिकराज जी अपने आप संभालेंगे, चिंता मत करो। प्रयासरत रहो, विशेष प्रयास, पूरी ताकत लगा दो, कृपा मनाते हुए साधन में पूरी ताकत लगा दो और कृपा उनकी रखो। साधन में आलस्य करोगे तो कुसाधन घेर लेंगे, इसलिए साधन जरूरी है, इसलिए साधन जरूरी है। धोए नहीं हीरा हरिजन, महाराज कह रहे हैं साधन से प्रभु नहीं मिलते। एक जगह प्रभु अपनी कृपा और तुम्हारी अति लगन चाह से मिलते हैं, अति लगन, अति प्रेम। लेकिन वो कैसे बने? साधन पाछे लागो धाय, इसलिए साधन के लिए, क्योंकि ये चित्त धूमिल, ये अपवित्र चित्त हो रहा है अनेक वासनाओं से, तो साधन करने से ये उज्ज्वलता को, हृदय में भी हरि विहरन बैठे हैं लेकिन काला पर्दा लगा हुआ है, कालिमा, तो उस कालिमा को हटाना साधन के द्वारा, उनकी कृपा मनाते हुए साधन भी साध्य है, नाम भी साध्य है। ये उनको प्राप्त करने के ये साधन भी साध्य स्वरूप ही है, तभी इनमें मन लगता है और वो साध्य प्राप्त हो जाते हैं। साधन करना यूं अनिवार्य है, कुसाधन का परित्याग हो जाता है। और प्रभु गर्ज को भी देख लेते हैं कि हमारे मिलने की कितनी इस को अनुगत को गर्ज है, उतना ही साधन में तत्पर रहेगा, और गर्ज नहीं है तो फिर। हालांकि ऋषिक महानुभाव कह रहे हैं कि साधन श्रम ना कछु कियो, ना कछु कर बेजू, कृपा विहारिन दास की सहज संजोगी। लेकिन सुरस रूप रस में अटक्यो मन गुणगान, बिहारी दास जाने नहीं कित भोजन स्नान। इसको क्या कहोगे? ऐसी स्थिति है, सुरस रूप रस में सने, अटक्यो मन गुणगान, ये महाप्रेम में सने हैं और अटक्यो मन गुणगान में अटका हुआ है। बिहारी दास जाने नहीं कित भोजन स्नान। बिहारिंदर जी महाराज को ये देह का अनुसंधान है, कहां भोजन कहां स्नान, एकमात्र उसी रूप माधुरी का दर्शन करते हुए गायन कर रहे। 3 दिन होश ही नहीं है शरीर का, खान पान। तो अब इसको क्या कहोगे? और वही कह रहे हैं कि साधन पास ही लागो धाय। तो साधन में लगना भी है, और कह रहे हैं साधन श्रम ना कछु कियो, हमने कोई साधन नहीं किया। और ये समस्त साधनों का सार, ये स्थिति
निरंतर नाम जप और कछु जो ना बने। पूर्व स्थिति कैसी थी? प्रारंभ स्वामी बिहारिंद्र जी महाराज लिख रहे हैं, बहुत दिवस सुमिरन कियो, नाम सुमिरन नाम जब भागो फलस्वरूप एक उजकन निहार। और जब पूर्ण प्रेम प्रकट भयो तो मिल भेटी भर अकबर। साधन में लगना ही पड़ेगा, नहीं तो कुसाधन होंगे। इसलिए साधन भी हमारे प्राण स्वरूप का ही स्वरूप है, तभी साधन में तत्परता से लग सकते। तू रहनी कहनी कुसी ज्यों की त्यों जो, तिन सौ कहिए संत हरि। हरि रस रूप सुधा पिए सदा रहे में मन। एकमात्र हरि रस के जीवन का आधार है। रसना रस प्रसाद बस, हरि जस प्रेम प्रवीण। स्वाद बाद नीरस किए, रसिक किए आदि। रसना से प्रभु का प्रसादी पाना और बिहारी बिहारण के गुण गाना, रसना रस प्रसाद बस। और हरिजस प्रेम प्रवीण, प्रेम में प्रवीण ये रसिक संत हरिजस गाते। स्वाद और भाव, रसना के जिब्या के दो कार्य हैं, अच्छे अच्छे स्वाद और संसारी बकवाद, दोनों को त्याग देते हैं ये प्रेमी जन। स्वाद बाद नीरस किए तो फिर क्या होता है परिणाम में? रसिक किए अधीन। ये युगल रसिक बिहारी बिहारिन उनके अधीन हो जाते हैं। जब ये विजय स्वाद और विवाद जिब्या को बस में कर लिया। जिब्या ही जीवन है, कोई संसार की फालतू चर्चा नहीं, केवल हरि गुण हरि नाम हरि जस। और कोई असात्वक खान पान नहीं, देह पोषण केवल बिहारी बिहारन का भजन होना है, इस देही से सेवा होनी, इसलिए देह। हमारा लक्ष्य, प्रेमी जनों का लक्ष्य होता है देह को चमकाना, देह को बहुत सुसज्जित अथवा देह को बहुत स्ट्रांग मोटा ताजा, ये लक्ष्य नहीं होता है। उनका लक्ष्य होता है इतना ही प्रसाद, इतनी ही सामग्री जिससे ये देह, ये प्राणों का पोषण हो जाए, मेरे बिहारी बिहारिन के भजन में और सेवा में कोई अंतर न पड़े। बस ये पोषण केवल यही। जैसे कोई पशु रखने वाला, बिहारिंद्र जी महाराज लिखते, पशु पालने वाला, गाय दूध दे रहे हैं, भैंस दूध दे रहे हैं, पशु हित नित्य धनी दूध के लोभा। तो दूध के लोभ से उन पशुओं को बड़ा सुंदर सुंदर चारा, उनकी बड़ी सेवा उनकी कर रहे हैं। ऐसे जो जन देह निभावे, भजन बढ़े बिन छूट। तो ऐसे हमारा लक्ष्य, जैसे उनका लक्ष्य दूध है, जो गाय भैंस रखते हैं उनका लक्ष्य दूध के, दूध के कारण गायों को, हालांकि ये लक्ष्य मतलब अलग तरीके से नहीं लेना है। जो प्रेमी भावुक जन हैं, जो गौशालाएं रखते हैं अथवा प्रेमी जन गाय रखते हैं, उनका लक्ष्य केवल गौ सेवा है। वो दूध ज्यादा दे कम दे क्या दे, हमको गौ सेवा करनी है। लेकिन केवल उनका, तो ये दृष्टांत वहां अलग तरीके से समझना है कहीं उसको। अच्छा ठीक है, दूध की भी हमारे बिहारी बिहारन के संतों के लिए दूध भी चाहिए, ये भी ठीक है, लेकिन केवल लक्ष्य दूध ही नहीं। हमारे पास कोई भी गाय आई है, ये बिहारी बिहारन की इच्छा से आई है,
उसका सेवा करना, कोई भी है, कोई जन है, सेवा करना, उन्हीं की सेवा मान के इस तरीके से आगे निभाना चाहिए। लेकिन ये हमको दृष्टांत समझना है कि गाय की लोभ से सेवा, जैसे दूधिया जो गाय पालन पशु पालन करते हैं, तो ऐसे हमको देह को पोषित करना है पोषक तत्वों के द्वारा, सात्विक खान पान के द्वारा, उचित आहार के द्वारा। अधिक आहार करेंगे रोग बढ़ेंगे, राख बढ़े के रोग। उधर भाड़ लो झोंकिए, उधर को भाड़ की तरह झोंकते रहेंगे, राख बढ़े के रोग। राख कड़े भोजन, राख कड़े बाड़े अग्नि, तो कीजे भोजन भोग। समझ लेना, बड़ा मर्म युक्त बात। रहनी बता रहे हैं कैसे रहना चाहिए, कितना खाना पाना, कैसे खान पान, कैसे शरीर को पोषित, जिससे भजन बने। खान पान तो इस तरीके से। तो रहनी रसिक जनों की बड़ी विचित्र, प्रेमी जनों की, कहीं के कोई भी साधक हों जिनको प्रभु मिलन की गर्ज है, उनकी खान पान शौक मौज सब एक तरफ हो जाती। यहां मात्र फॉर्मेलिटी निभाते हैं, बाकी उनकी चित्त की वृत्ति एक मात्र अपने बिहारी विहरण के मिलन की आशा में जीती है, जीते हैं, रहती है। प्रेमी जनों, गर्ज वस्तु को मूल। ये वस्तु गर्जिलों की, जब हृदय में गर्ज होती है ना इष्ट से मिलन की, उनको खान पान, कोमल वचन, विषय सब खारी लगते हैं। ये आशिकों का पथ न्यारा है, बड़ों ने लिखा है। समस्त विषय खारी, खान पान भी कोई कोमल वचन कहे वो भी नहीं सुहाते हैं। केवल प्रिया प्रीतम के अनुराग में ये प्रेमी रसिक जन डूबे होते हैं। वही चाहिए, वही चाहिए। संसार की वार्तालाप तो उनको ऐसे लगते है विष जैसी। कोई वार्ता थोड़ी करनी भी पड़े, अनमने मन से थोड़ा व्यवहार में करना पड़ रहा है, इच्छा नहीं। अनिच्छित जगरीत प्रीत रसरीत लड़ावे, जबकि रीति अनिच्छित रूप से प्रीति रसरीति से एक मत। गुणते न्यारे रहे सहें जो श्याम सहावत। सहनशीलता, सहन, प्रत्येक स्थिति को सहन करते हैं और अपने अनुकूल ही मानते हैं। हरि प्राप्ति में प्रत्येक स्थिति अनुकूल है। जो स्वार्थ पड़ता है उसमें कभी अनुकूल मानते हैं तो कभी प्रतिकूल मानते हैं। लेकिन जिनको मिलन की गर्ज है उनको कोई भी स्थिति प्रतिकूल नहीं दिखती। ऐसी स्थिति ते हरि के पास हैं जिनको हरि सो भाव। मर्म युक्त शब्द हैं बड़ों के। हरि के पास कौन है? तुमको चाहे झांकी झलक नहीं हो रही है, लेकिन गुरु आज्ञा के अनुसार, परंपरा की रीति के अनुसार तुम अपने जीवन को नाम जप, सत्संग, सेवा ये दृढ़ कर लिया है। तो महाराज कह रहे हैं ते हरि के पास हैं जिनको हरिसो भाव, और भाव परम भाव युक्त हृदय से इष्ट का सेवन करते हैं। निश्चित अनुभूति होंगी। किसी कारण से अनुभूति नहीं भी हो रही तो कहीं न कहीं तुम्हारा मन अलग टिका हुआ है। कोई बात नहीं, लगे रहो और कृपा मनाओ, हे प्यारे आप ही संभाल, तो सब कुछ होगा। तो तेई हरि के पास हैं जिनको हरिसो भाव।
तो तुम्हारा भाव जैसे जैसे बढ़ेगा भजन में, सेवा में, समझना चाहिए तुम हरि के पास हो। क्योंकि गुरुदेव करते क्या हैं? गुरुदेव जी महाराज तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेके और जब दीक्षा प्रदान करते हैं तो लाडली जी के हाथ में पकड़ा देते हैं अपने। तो उनकी कृपारू भाव जीवन भर काम करेगा। तुम भजन करेंगे वो तो प्लस में है, लेकिन गुरुदेव जी की कृपा बराबर तुम्हारी श्रद्धा गुरु चरणों में अपार होनी चाहिए। तो वो कृपा तुमको प्रिय प्रीतम को मिलाएगी और तुमसे भजन भी कराएगी। कृपा कृपा कृपा। इसलिए काऊ को बस नाए तुम्हारी कृपाते, सब होय बिहारी बिहारिन। मन क्यों नहीं लगता है? तुमने गुरु आज्ञा का पालन नहीं किया है। सही सही मन इसलिए नहीं लगता है। गुरु चरणों में प्रीत सत्संग श्रवण नहीं किया है। दीक्षा तो ले ली है, फिर अलग थलग से केवल मात्र फॉर्मेलिटी निभाते हो। हाँ, गुरु जी ने कहा इतनी देर भजन कर लो, कर रहे हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन मिलन की गर्ज, सत्संग, संत गुरुओं के चरणों में प्रीति, स्वामी जी के घराने की शुद्ध अनन्य रीति, तब युगल प्रीति प्राप्त होगी। इस जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ, महादुर्लभ है। देवताओं के शरीर सुगंधित, उनमें से सुगंध, दुर्गंध नहीं। कितने कितने जो सोच लें वही सुख वहां प्राप्त हो जाए, लेकिन वो भी रोते हैं। क्यों? इस दुर्गंध युक्त संसार के मनुष्य शरीर को पाने के लिए। उसमें दुर्गंध नहीं, वहां सुगंध है। इस दुर्गंध युक्त शरीर को पाकर हरि का भजन कर लें। जो हरि का भजन करते हैं उनका तो महासुगंधमय हो ही जाता है, लेकिन पहले से तो दुर्गंध युक्त ही है। तो इस मनुष्य शरीर, मरने गिरने वाले इस शरीर को जल्दी, यद्यपि देवताओं का शरीर भी मरता है बहुत काल के समय के बाद, तो वो उस सुख हो जो विवेकी देवता हैं, कभी कभी सोचने को उनको सद्बुद्धि आती है कि हे प्राणनाथ, हमको मनुष्य जन्म चाहिए, हमको छोटी सी वही उम्र चाहिए, हमको आपका भजन चाहिए। हमारी समझ में आ गया है, ये मान लीजिए एकाध कल्प करोड़ों वर्ष यहाँ रहे हम, इसके बाद तो यहाँ से भी ढकेल दिया जाएगा। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। ये जो पुष्पों की माला जो इंद्राणी ने पहराई है, ये एक दिन सूखने लगेगी और सूखने के साथ साथ यह पूर्ण सूख जाएगी, हमको यहाँ से ढकेल दिया जाएगा। इसलिए इतनी बड़ी उम्र मिलती है वहां, इतने बड़े सुख मिलते हैं, फिर भी विवेकी देवता भजन न करने कारण, भजन यही होगा, देवता लोग भजन नहीं कर सकते, इसलिए रोते हैं, अरे हम कहां आपसे। इंद्र दरिद्री दूर बिडारो, रिद्धि सिद्धि सुमेरु कहा, सत सिंधु सुता ललचातन लीजे। इंद्र दरिद्री दूर बिडारो, भूमि राज को भाज अकाज न कीजिए। अपना अकाज मत करिए। बिहारी बिहारन को चाहने के अलावा और कोई चाह करते हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, अकाज मत करिए। यहां का सौदा तो प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा। तुम अपने कर्तव्य कर्म को करते रहो। करने वाला परम जो कर्तव्य है, परम कर्तव्य, भजन भजन भजन, अनन्य प्रीति भजन। प्रत्येक समय को भजन में बिताइए। शूरवीर बन जाओ, कायर मत। अनेक जन्म कायरपने में बिताए हैं, अब के जन्म को मत बिताओ ऐसे। समझ लो, एक एक क्षण अमूल्य है, एक एक क्षण। खट्वांग जी महाराज को 2.5 घड़ी में प्रभु प्राप्त हो गए थे। 2.5 घड़ी का मतलब 24 दूनी 48, हाँ 1 घंटा ही।
1 घंटा में। और स्वर्ग में विशेष युद्ध किया राक्षसों से, देवताओं की तरफ से। देवता प्रसन्न हो गए। हे खट्वांग जी महाराज, आप जो है अयोध्या के बड़े नरेश हैं, राम जी से पहले हुए, भगवान राम जी से पहले हुए खट्वांग जी महाराज। तो अब हमारी बड़ी सेवा करी, आपके कारण से हमको विजय श्री प्राप्त हुई। आप हमसे क्या चाहते हैं, हमसे मांग लो। कि नहीं, मेरे पास वैभव संपन्नता सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सेवा करना था, तुम्हारी कर देनी। कि नहीं, फिर भी कि अगर बताना चाहते हो तो ये बता दो मेरी उम्र कितनी है, जिससे मैं अपना भजन साधना को और तीव्र करके। यही तो मालूम नहीं चलता है प्राणी को, इसीलिए सोया रहता है। माया ने आवरण डाल रखा है कि उम्र का पता नहीं है। और बहुतों को जिनके कैंसर हो जाए उम्र का भी मालूम चल जाता है, लेकिन माया नटनी उसको भी भजन नहीं करने देती। वो भी चिल्लाता रोता रहता है, हाय हाय करता रहता है, लेकिन भजन नहीं करने। क्योंकि भजन बिना सत्संग के नहीं होगा। संतों के चरणों में प्रीत नहीं करी तो भजन कर ही नहीं सकते। अपने जीवन को सुखमय बना ही नहीं सकते हैं। दुख 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 ही दुख मिले, अब भी दुख, आगे भी दुख, अनेक जन्मों में दुख। अरे इसी जन्म को, इसी जन्म में भजन करके महासुख, तुम सुखी और जिसको चाहोगे वो भी सुखी हो जाएगा। वो शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाए। भजन करो, श्री हरिदास नाम जाप करो, हरि का कोई भी नाम जिसमें प्रीति है जो गुरुओं ने दिया है उसको जाप करो। खट्वांग जी महाराज को बताया देवताओं ने कि तुम्हारी उम्र तो, देवता लोग भी चिंता में पड़ गए, अरे हम तो इनके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उम्र को थोड़ी बढ़ा देंगे देवता लोग। जो प्रभु ने जो भी लेख, जितना भी जो विधान से लिखा है, वो कह रहे हैं जो हमसे मांग लो, उम्र नहीं बढ़ा सकते। मान के केवल बता दो, बढ़ाने की नहीं कह रहा हूं मैं, बता कि महाराज आपकी उम्र तो केवल 2.5 घड़ी की, 1 घंटा की। क्या बात, कोई बात नहीं। प्रसन्न चित्त, भक्तों के अंदर, शरणागतों के अंदर प्रसन्नता होती है। कोई बात नहीं। तन छूटे तो परम सुख रहे तो भजन अपार। ये प्रीति जिनकी इष्ट के चरणार बिंदों में है, वो किसी भी स्थिति में जो है स्थिति को बिगाड़ते नहीं हैं, चलायमान नहीं होते हैं, चंचल नहीं होते, स्थिर। मेरे विहरी विहरी तन छूटे तो परम सुख, और परम सुख मिलेगा। बड़े लोग कह रहे हैं, जा मर बीते जग डरे सो मेरे आनंद। कब मरी हैं, कब भेटी हैं वो पूर्ण परमानंद। कब हम मरेंगे, कब हमको वो पूर्ण परमानंद प्राप्त होगा। हम डरते नहीं हैं, हम बिहारी बिहान के भजन में रहते हैं, उनके चिंतन में रहते हैं। यहां अगर शरीर है तो उनकी सेवा, उनका भजन। शरीर छूटेगा, उनकी नित्य सेवा में सहचरी भाव से। डरना क्या है, दृढ़ रहना। खट्वांग जी महाराज तुरंत, ठीक है, बहुत तेज गति से अपने राज्य में आए। बोल दिया एक शब्द में, अब तुम लोग जानो तुम्हारा काम जाने। मेरे को कोई भी किसी तरीके से विघन नहीं। मेरा समय है, अब मैं अपनी इष्ट की ध्यान में मगन होता हूं। राज के संबंध में तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, क्या करना क्या, मुझे कोई लेना देना नहीं। केवल मेरे इष्ट एकदम मन बुद्धि समेट के, एक कछुआ की तरह, जैसे कछुआ अपने समस्त अंगों को समेट के बैठ जाता है, एकदम ध्यान में 1 घंटे में प्राप्ति हो गई। बोलो बिहारी जी महाराज, 1 घंटे के अंदर इष्ट की प्राप्ति। प्राप्ति में देरी नहीं है, देरी हमारे मन बिखड़े हुए हैं, सबकी ममता ताक बटोरी।
जहां जहां ममता फैली हुई है उसको बटोर लो, बटोर लो। जब बटोर के वो इष्ट में लग जाएगी तभी प्राप्त हो जाएंगे, साक्षात्कार हो जाएगा। विषय यह है, देरी हमारी है, प्रभु की देरी नहीं है, देरी हमारी है। ते हरि के पास हैं तीन जिनको हरि सो भाव। हरि के पास हैं जिनका भाव चाव निरंतर, वही देही नाती सब तजे। कैसी सुंदर और ऐसे सब समझ में आ रहा है, सुनते ही समझ में आ रहा है। आचार्य उन चरणों ने बड़ी कृपा करी सरल शब्दों में। देही नाती सब तजे हरि मिलवे को चाव। देही नाते को त्याग कर शरीर और शरीर संबंधियों से मोह को हटा के क्षण क्षण हरि मिलने का चाव। कोई भी सेवाएं कर रहे हैं लेकिन चित्त वृत्ति गोपियों की तरह एकमात्र अपने आराध्य। मेरे तो गिरधर गोपाल मीरा जी। हाँ, ये तो कह देते मेरे ठाकुर जी, लेकिन मेरे ठाकुर जी सही सही जब हो पाते हैं दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल ये तो सब कह देंगे, लेकिन दूसरा न कोई, इसमें सही सही उतर जाओ। को दूसरा, दूसरे की समाई नहीं है। बात यहां है केवल मैं और मेरे इष्ट बिहारी जी से बिहारी जी, स्वामी जी से स्वामी जी, और न सो आंख मूंद इन्हें निहारी जी। कहीं न कहीं हम लोगों का साधना भजन करते हुए दूसरों में कहीं न कहीं मन है। दूसरा शरीर, शरीर से संबंधित स्थान, व्यक्ति, वस्तु, कहीं न कहीं पैसा, थैला, ये कहीं कहीं मन। कोई बात नहीं, भजन बढ़ाइए, निरंतर नाम जाप करिए, जो है सब बात अपने आप बन जाएगी। उनकी कृपा से, गुरु कृपा से, स्वामी जी महाराज की कृपा से सब बात बन जाएगी। क्योंकि बात बनने की जो बात की बात बनने की जो बात है ना, वो बन चुकी है। अनंत जन्मों से जो भटके वो बहुत दूरी में थे, अब दूर नहीं है। प्रियाजू का धाम, वृंदावन धाम, पायो हरिधन नाम, और मेरे का चाहिए, और श्री वृंदावन धाम और मेरे का चाहिए। ये मिल गया तो समझना चाहिए हमको वस्तु मिल गई, मिल गई, मिलेगी नहीं, मिल गई। जब दृढ़ भाव है, अनन्य भाव है, तो प्राप्त में संशय नहीं। तुम्हारा नित्य वही चिंतन है तो फिर संशय को त्याग दो। अगर और कोई चिंतन हो रहा है तो सुधर जाओ, मिलेगी अवश्य, लेकिन सुधार करो अपने में। और कोई चिंतन नहीं है केवल इष्ट का, तो संशय त्याग दो। प्राप्त में संशय नहीं, तन मन वचन एक निश्चित मिलेंगे, और मिल गए। देही नाते सब तजे हरि मिलवे को चाव। तो देही नाते सब तजे हरि मिलवी को चाव। हमेशा ये चाव बढ़ा रहे, लाड़ो तुम्हें लड़ाए, जीव तो गुन गाए। कब देखो भर नैन, गौर श्याम दो लाडले, श्री हरिदासी ऐन। करत विहार अभंग झिम, लगी समाधि विहार की, छूटे नहीं दिन रैन। गौर श्याम बिलसें सदा, श्री हरिदासी ऐन। कुंज विहारिन लाडली, मेरी जीवन प्राण। ताही के सुख में सुखी, मोई रसिक की आन। रोम रोम आनंद भयो, छिन छिन हो तो हुलास। कुंज विहारिन लाडली, सदा हमारे पास। लाडली जो एक क्षण के लिए भी दूर नहीं, संग है। ये आनंद, ये चाव और ये भाव होना चाहिए। ये बिहारी बिहारी स्वामी जी महाराज वृंदावन चंद्र सब हमारे साथ। प्रेमी जनों, निरंतर भजन करो।
श्री हरदास, श्री हरदास। ये परम सौभाग्य बन गया है तुम्हारा। अब चूकना नहीं है इस जन्म को। अनेक जन्म कहां किस किस आशा में बिताएं, अब के एक जन्म को केवल स्वामी जी के चरणों में, एक इसी आशा में, कुंज विहारी एक आस और सकल तज दुरास। स्वामी जी महाराज की जय। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री